हेलो बच्चों, आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। Mg प्लस O2 हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि हम दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक में जो ऑक्सीजन नज़र आ रही है उसके परमाणुओं की संख्या 2 है और जो हमारे उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो ऐसे समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। आओ बच्चों, आज मैं तुमको संतुलित करना सिखाऊंगा कि किसी भी अभिक्रिया को किस तरह संतुलित किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने देखा अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, इसीलिए यह संतुलित नहीं है। आओ इसे हम संतुलित करना सीखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें सबसे ऊपर लिखेंगे हम एक तरफ तत्व, एक कॉलम के अंदर बायां और एक कॉलम में दायां, ऐसे लिखते हैं। आओ हम इसे कैसे, जो तत्व लिखा उसके नीचे हम लिखते हैं जितने भी हमारे पास इस समीकरण के अंदर तत्व नज़र आ रहे हैं उनको लिख दो। हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है, हमने लिख दिया मैग्नीशियम और दूसरे नीचे रो में लिख दिया ऑक्सीजन। अब जो हमारा बाईं तरफ है वहाँ देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो उस कॉलम में हम लिख देंगे 1 और 2। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जो आपको उत्पाद नज़र आ रहा है वहाँ पर मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का भी कितना है, 1 है। आओ अब हम कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास परमाणु का यौगिक सबसे बड़ा यौगिक नज़र आ रहा है उसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे बाईं तरफ है उस नज़र आ रहा है, वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, लेकिन दूसरी तरफ कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको हम जो कॉलम बना है उसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो हमने 2 से गुना की उसको हम मैग्नीशियम के आगे लगा देंगे, ऑक्साइड के आगे लगा देंगे। अब ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे हमने इसको 2 से गुना किया था तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कितनी है, 1। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जब भी यह आपको आएंगे। एक और उदाहरण लेके चलते हैं कि जब लोहे और जल की जो क्रिया होती है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है।
तो इसका समीकरण है आयरन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। अब देखिए यह भी संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए फिर वही हम अपनी एक टेबल बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे तत्व, एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक में लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो मैंने बताया था जितने भी तत्व आपको नज़र आ रहे हैं उनको लिख दो तत्व के नीचे। तो हमने देखा इस समीकरण में हमें लोहा Fe, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन यानी कि 3 तत्व है, हमने तत्वों को लिख दिया। अब हम जो लेफ्ट हैंड में जितने भी तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या लिख देते हैं। लोहे की मतलब Fe की संख्या 1 है, H की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो Fe की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब मैंने बताया कि इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो परमाणु का सबसे बड़ा यौगिक नज़र आ रहा है उसको ले लो, Fe3O4 ये हमें नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ देखो कि ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर परमाणु 4, ठीक है, यानी कि हमारे पास राइट हैंड की तरफ 4 परमाणु है और दूसरी तरफ देखो लेफ्ट हैंड में 1 है, तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो ऑक्सीजन था उसको 4 से गुना की, तो ऑक्सीजन जहाँ है उसके आगे 4 लगा दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 4 लगाते हैं यानी कि ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ये जो 4 लगेगा वो इसके आगे लगेगा, आप इसके नीचे नहीं लगा सकते। अब देखिए कि जैसे आपने ऑक्सीजन को लगाया तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी हो गई, 4 गुना 2 8, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी हो गई 8। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो अब हमारे दूसरी तरफ आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी है 2, तो हम इसको किससे गुना कर देंगे 4 से, तो यहाँ हमारा क्या लग गया 4। तो इसका मतलब हुआ हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ संतुलित हो गए। अब कौन रह गया Fe, तो Fe की संख्या देखो कितनी है 3, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ देखो कितनी है 1, तो इसको 3 बनाने के लिए हम इसको किससे गुना करेंगे 3 से, तो जो इसके आगे लगेगा। तो इस तरह से आप इनको संतुलित कर सकते हैं। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, यानी कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जरूर करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ओके बेटा, थैंक यू बेटे।